मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ने आप सभी ग्रुप डी वाले बच्चों की बात मान ली है और इस बार सभी को नौकरी पक्का मिलने वाली है। आपको याद होगा अभी एक नोटिस आया था एक दो दिन पहले और मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। और आपको याद होगा इस तरह से नोटिस आया था, इसके अंदर बोला गया था जितने भी बच्चे हैं उन्हें जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि ऐसा होने का कारण क्या है। आप समझिए 2024 वाली भर्ती का एंड होने को है, परंतु 2019 वाले जो बच्चे थे उनमें से मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वही सारे बच्चों को बुलाया जा रहा है दोबारा। रीजन मैंने आपको बताया था और इसका 2024 वालों के लिए क्या फायदा है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि इनसे रिलेटेड क्या, इस नोटिस से रिलेटेड आपके लिए क्या फायदा, जो 2024 वाली भर्ती के लिए क्या फायदा। परंतु अभी बात करते ही ये जो नोटिस आया था तो इसमें बोला गया था 2019 वाले जो भी बच्चे हैं। अब मैंने उस दिन एक बात कही थी, मैंने कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों इन्हें बहुत जल्दी है, मतलब इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी ये 2019 वाली भर्ती के बच्चों को बुला रहे हैं। क्यों? 2019 वाली भर्ती वाले जो बच्चे ना उनका कुछ इन्हें पीटी कराना पड़ेगा ना डीवी कराना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कराना पड़ेगा। मैक्सिमम का तो शायद इक्के दुक्के का डीवी कराना भी पड़े, कुछ बच्चों का डीवी भी कराना पड़े। डीवी कराने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी महाभारत है, पेपर कराने में टाइम वेस्ट होता है, पीईटी कराने में टाइम वेस्ट होता है, रिजल्ट देने में टाइम वेस्ट होता है, इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है। ना कि डीवी वगैरह के लिए क्या है भाई साहब, डीवी का मतलब तो यह है कि आपका डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आ जाओ जॉब पे। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जल्दबाजी में, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लोगों की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि ग्रुप डी बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप सर्च कर लेना, आप जैसे ही टॉप तक पे जाओगे तो 5-6 वीडियोस नीचे देखोगे क्यों ग्रुप डी की जॉब छोड़ रहे हैं बच्चे, तो आप समझ पाओगे कि ग्रुप डी बच्चा जॉब क्यों छोड़ रहा है। पर देखिए अभी यहाँ पे मुद्दा अलग है, जो छोड़ रहे हैं वो एक अलग पार्ट है, बट जो करना चाह रहे हैं उनको तो मौका मिल रहा है और इस चक्कर में इनको बहुत जल्दबाजी है। इसीलिए समझिए 2 दिन हुए नहीं नोटिस निकाले, अगर आप डेट के हिसाब से देखोगे उसके 1-2 दिन बाद ही एक और नोटिस आया था कि भाई इन बच्चों, एक जोन से, मतलब अलग अलग जोन से बच्चों को बुलाया जाएगा कि भाई हम आपको छांट रहे हैं। आपको पता है ना प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि हर एक जोन के पास ऐसे करके एक नोटिस भेज दिया कि भाई जो जो आपके पास बच्चों की जरूरत है उतरे उतरे कैंडिडेट्स बताइए और हम आपको पुराने 2019 वाले जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, किन किन कारणों से, मेडिकल के कारणों की वजह से, जो 14,000 बच्चे थे उसमें से कुछ बच्चों का नहीं हुआ था, और जो पूरी 1 लाख के करीब भर्ती थी उसमें से भी और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रह गए होंगे इन द सेंस की वेटिंग लिस्ट में, उनको बुला लिया जाएगा। आप बस अपनी लिस्ट बना के दो। तो चेन्नई वाले जोन से तो लिस्ट आ भी गई है, इसी तरह से सभी जोन से आएगी और मैं बता रहा हूँ शायद ये नंबर बहुत बड़ा होने वाला है। तो चेन्नई जोन ने इतनी जल्दी लिस्ट भेज दी है कि मुझे इन लोगों की जरूरत है। आप समझिए एक दिन में ही, मतलब आप, इतनी जल्दी तो रेलवे ने आज तक नहीं करा। नोटिस आया अगले ही दिन उनके पास लिस्ट चलेगी और लिस्ट जारी कर दी और बुला लिया है। ऐसा नहीं है, इनको डीवी के लिए बुला लिया गया है। एक होता है कि भाई ये बच्चों की जरूरत है, सीधा चेन्नई तरफ से आ गया भाई इन इस नाम के लोगों की जरूरत है, ये उनका रोल नंबर है और ये सारे बच्चे हैं। आप भी अपना अपना चेक कर लेना, ठीक है? ये सारे वो बच्चे हैं, इन बच्चों की हमें जरूरत है, ये सारे रोल नंबर है, ये सारे रोल नंबर है, इन बच्चों की हमें जरूरत है। 7 अप्रैल को इन सबको बुलाया गया है, आप सभी का वहां पर डीवी होगा। तो यहाँ से डीवी की डेट दे दी गई है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो देखिए कितने सारे बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो यहां से एक बात तय हो गई, अब आप सभी बच्चों के पास जो 2019 वाले हैं, कहीं ना कहीं ईमेल आईडी या जो भी नंबर आपने डाला होगा उस पर मैसेज वगैरह आने शुरू हो गए होंगे, या आप इस तरह से जाकर अपना जो नाम चेक कर सकते हो, जो भी रेलवे पे नोटिफिकेशन आता है उसमें ऐसे जाकर अपना नाम चेक कर सकते हो, रोल नंबर चेक कर सकते हो। आप पूरा नोटिस आ रखा हो ये बच्चे हैं जो बुलाए जा रहे हैं हर एक जोन से अलग अलग। अब आप सोचोगे अच्छा एक बहुत जरूरी चीज, और इस जरूरी चीज, इस पार्ट के लिए बच्चों से कहते हैं ना पूरी वीडियो देखें ना देखें, इस पार्ट को जरूर सुन लें जो अब बोलने वाला हूँ। शायद ये बात मैं सबसे शुरू में बोलने वाला था पर एकदम स्किप हो जाती है ना कभी कभी वीडियो बनाते हुए, तो ये बात अभी याद आ गई। सबसे जरूरी बात देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों ने चेन्नई जोन भरा होगा, है ना? मान लीजिए आपने बहुत सारे ने चेन्नई जोन भरा है, किसी ने दिल्ली वाला भर दिया, मान लीजिए। पर आपको पता है यार चेन्नई जोन पर मेरे को चेक करने की जरूरत क्या है, क्योंकि सॉरी आपने दिल्ली जोन भरा है और आप चेन्नई जोन की लिस्ट आई है। अब आप सोचोगे मेरा तो इसमें नाम हो ही नहीं सकता, परंतु इन्होंने एक बात और कही है कि अगर कोई बच्चे का जोन चेन्नई जोन है और
मतलब कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो आपका नाम आ सकता, क्योंकि आप पहले बच्चे हो भाई। मान लो पहले 20-40 बच्चे वही तो बुलाए जाएंगे जिनके मार्क्स वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। भाई वेटिंग लिस्ट है, हजारों बच्चों की वेटिंग लिस्ट है, जो सबसे ऊपर वाले 40, अब इन 40 ने चेन्नई जोन चुन ही नहीं रखा, तो चेन्नई जोन में तो जरूरत है, फिर कैसे भेजेंगे। तो इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने मुंबई जोन चुना है बच्चों ने, चाहे तो इन्हें चेन्नई भेज सकते हैं, किसी ने दिल्ली जोन चुना है तो उसे कहीं और भेज सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चों को जल्दी से जल्दी रखा जाए, क्योंकि देखिए रेलवे व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। तो आप सब हर जगह चेक करते रहना कि आपका नाम तो नहीं आ रहा, आपके पास ईमेल आईडी वगैरह पर ईमेल तो नहीं आ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी बच्चे ने भरा है गोरखपुर जोन, तो चेन्नई जोन में अपना क्यों नाम चेक करेगा, परंतु आ सकता है आपका भी। तो इस चीज़ को जरूर एक बार चेक कर लेना। अब पूरे मुद्दे पर एक बार मोटे मोटे बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे पॉइंट है। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ कि रिप्लेसमेंट डीवी आ गया, रिप्लेसमेंट डीवी की लिस्ट दोस्तों यहाँ पे आ चुका है 2019 वाली भर्ती का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि कट ऑफ 2024 पर, अच्छा 2024 का इसलिए मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखे हुए हैं ये कि किस किस बात करनी है। देखिए 2024 वालों का क्या फ़ायदा है, जैसा कि रिप्लेसमेंट डीवी आ रहा है तो इससे ये फायदा है कि जितनी भर्ती है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बच्चों को जॉब मिल रही है। तो कल को आपके लिए भी तो ये फायदा निकल कर आएगा। कल को आप जब बच्चे जॉब ले लोगे तो उसके बाद अगर इसी तरह से रिप्लेसमेंट डीवी आता रहेगा तो आप बच्चों के लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि रेलवे इस तरह से बुलाएगा तो और बच्चों को शायद ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल पाए। ठीक है, पैनल एक्सटेंशन ये सब वैक्स ये सारा मैंने बता दिया। अच्छा देखिए कट ऑफ भी इस वजह से कम कट ऑफ वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, ये मेन चीज B2 C1 मेडिकल फिट वाले छात्रों को नौकरी नहीं देने के कारण, मतलब एक बार मैंने बताया ना किस किस बच्चों को जॉब देने वाले हैं। एक तो मेडिकल वालों की वजह से जिन्हें नहीं दी थी कि भाई उनके 14,000 वैकेंसी वाली, पिछली वीडियो देखोगे समझ जाओगे 14,000 वैकेंसी वाला जो पार्ट था। और कुछ बच्चे वो हैं जिन्होंने मतलब सब क्वालिफाई तो कर लिया था परंतु कट ऑफ की वजह से डीवी वगैरह में रह गए थे, उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी ये चेन्नई जोन से अपडेट आया है और आगे और सभी जोन से इसी तरह से अपडेट आता रहेगा। आप अपने ईमेल आईडी वगैरह चेक करते रहना, अपने सबसे मेन चीज़ होती है अपने दोस्तों वगैरह को भेज दो। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर आप डेट पे नहीं जा पाए तो कारण बताना होगा, एग्जाम बीमारी का प्रूफ देना होगा। भाई गलती से उस 7 तारीख के करीब 7 अप्रैल से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, डीवी प्लस मेडिकल पास, नौकरी पक्की हो जाएगी आपकी। डीवी मिस किया, कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। फाइनल कंक्लूजन, तो मेरे भाई अब आपके लिए बहुत ही अच्छा ये एक पार्ट है कि आपके लिए क्या निकली हुई है, इतनी बेहतरीन तरीके से एक मौका मिला है। तो आप अपने सभी ईमेल आईडी वगैरह चेक करते रहना। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आपको तैयारी करनी है बेहतरीन से बैच में, तो टॉप तक ऐप जाकर इंस्टॉल कर लीजिए, किसी भी बैच में जुड़ जाइए। और आप चाहो तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, पर वही बच्चा यूज़ करे जिसको आर्थिक स्थिति मतलब ऐसी है कि भाई उसको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है पैसों की, वही यूज़ करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, बहुत सस्ते में बैच हो जाता है कोड लगाने के बाद। तो कोड वही बच्चा यूज़ करे जिसे ज़रूरत है, ना तो नॉर्मल आप ले सकते हो बैच। अपने आप जाके बैच में जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, अपनी तैयारी करें।